1, 2, 3, come on! Come on, come on. हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी में। मैं हूं आपका जीएस सर और आज का टॉपिक है ट्रायंगल से रिलेटेड 6.4 एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस एक्सरसाइज की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल की बात यहां पर करेंगे। ठीक है, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो, ठीक है, यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो प्रोपोर्शन में होता है। अभी तक लास्ट वीडियो में हमने इस प्रकार से सीखा कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। मीन्स यदि ए बी सी रखा जाए, ए बी सी डी ई एफ दो ट्रायंगल हैं तो ए बी अपॉन डी ई एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे। उसी प्रकार से बी सी एंड ई एफ एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे। उसी प्रकार ए सी एंड डी एफ आल्सो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे। केवल सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब नाउ एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया की यहां पर बात किया जाएगा। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। एरिया इसके लिए भी लास्ट वीडियो में बना चुका हूं, तो उसको अच्छे से समझिए जाकर, और उसके बाद ये एक्सरसाइज करने में बहुत ही आपको इंटरेस्टेड फील होगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा, देखिए क्या होगा। एरिया का जो रेशियो होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना है, ये केवल सिमिलर का रेशियो है। ठीक है, ये केवल सिमिलर का रेशियो है कि किस प्रकार से एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होते हैं, ये हमने बताया। बट एरिया की बात करें तो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, मींस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों का जो, देखिए अपॉन में लिखा हूं, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल। मींस ए बी अपॉन डी ई, ये दोनों स्क्वायर के फॉर्म में रहेंगे। उसके बाद बी सी स्क्वायर और ई एफ स्क्वायर, उसके बाद ए सी स्क्वायर और डी एफ स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों में अंतर है। यहां पर केवल सिमिलरिटी की बात कर रहा है। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे, ये हमें सीखा। और सेकंड में हमने सीखा कि यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, उन दोनों का रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर एक थ्योरम बनाया गया है, उस थ्योरम को अच्छे से समझिए। लास्ट वीडियो में मैंने दिया है तो उसको अच्छे से समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहां पर सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 देकर रखा हुआ है, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये गिवन है, और ईएफ की वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज द 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ द डीईएफ इज द 121 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर दे के रखा हुआ है। सपोज यहां पर दो ट्रायंगल एबीसी, सपोज यहां पर मैंने बनाया ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोथ आर सिमिलर, अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोथ आर सिमिलर लिखा हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ एक दूसरे के सिमिलर है। और ईएफ की वैल्यू यहां पर देके रखा हुआ है। देखिए ये ईएफ की वैल्यू यहां पर देकर रखा हुआ है। ठीक है, 15.4 सेंटीमीटर। दूसरी बात,
एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी की वैल्यू पूरा दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद डीईएफ की एरिया का वैल्यू भी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके रेशियो ऑफ द एरिया, देयर एरिया की बात करें तो एरिया का जो रेशियो होगा, उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। मीन्स वी कैन से दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी एंड अपॉन एरिया ऑफ द ट्रायंगल डीईएफ की बात करूं, दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मींस एबी के साथ क्या होगा, डीई, एबी के साथ डीई, एबी स्क्वायर और डीई स्क्वायर होगा, बीसी स्क्वायर और ईएफ स्क्वायर होगा, एसी और डीएफ के स्क्वायर के इक्वल होगा। बट हमें सबको ना लिखकर केवल हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पर आपको बीसी फाइंड आउट करना है, बीसी फाइंड आउट करना है और ईएफ आपका गिवन है। तो इसका मतलब हम इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड को लिखेंगे। ठीक है, तो यहां वी कैन राइट VC अपॉन EF, BC अपॉन EF स्क्वायर लगाना नेसेसरी है, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमेशा स्क्वायर में होते हैं, स्क्वायर के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज द गिवन इज द 64, एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF also given is the 121, BC, देखिए यहां पर दोनों में स्क्वायर है तो यहां पर BC अपॉन EF का होल स्क्वायर यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, सो यदि स्क्वायर को रिमूव किया जाए, यदि स्क्वायर रिमूव किया जाए तो यहां पर 64 अपॉन 121 होगा और यहां पर BC अपॉन EF होंगे। और देखिए यहां पर EF की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 15.4, सो BC अपॉन 15.4 यहां पर लिखा जा सकता है, और इसके अंडर रूट हटाने पर इज द 8 अपॉन 121 का 11 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहां पर BC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो BC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप BC इक्वल क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 15.4 को 8 से मल्टीपल करेंगे, 15.4 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 11। ठीक है, तो यहां पर देखें 11 1 जा 11 कैरी 4 और यहां 4 हो जाएगा 44, 11 4 जा ये कैंसिल होने वाला है, और यहां होगा BC इक्वल 1.4 मल्टीप्लाई बाई 8 और 112 मीन्स 11.2 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ द BC। तो देयरफॉर BC की जो वैल्यू आई है 11.2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन इस प्रकार से आपको करना है। इसके पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स के रेशियो के बारे में अच्छे से समझने होंगे। इसके लिए आप वीडियो में जाइए, लास्ट वीडियो में आज आप उसको देखें। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है उन दोनों का रेशियो ऑफ द एरिया। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल सम है।